हमास चीफ याह्या सिनवार ने 16 अक्टूबर को अंतिम सांसें ली, लेकिन क्या वो सिनवार ही था या उसका हमशक्ल? इसकी गुत्थी खुल गई है। इजरायली सेना की ड्रोन वीडियो में हमास चीफ अंतिम वक्त तक लड़ता दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर नकाब था। फिर जब उसकी लाश देखी गई तो उसकी शक्ल हूबहू हमास के चीफ से मिल रही थी। लेकिन इजरायली सैनिक हैरान थे कि इतनी आसानी से याह्या सिनवार कैसे मिल सकता है। जिसके बाद इजराइल ने सिनवार मरा है या उसका हमशक्ल है, इस बारे में जानकारी के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन द फर्स्ट कॉफी। इस ऑपरेशन के तहत याह्या सिनवार का शव गाजा से इजराइल लाया गया। वहां सिनवार की बॉडी को फॉरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट को सौंप दिया गया। इस वक्त उसकी बॉडी इजराइल के एक अज्ञात ठिकाने पर रखी गई। सूत्रों का दावा है कि उसके शव का इस्तेमाल गाजा में मौजूद 101 बंधकों को छुड़ाने के लिए किया जाएगा। हालांकि इजराइल किसी भी कीमत पर सिनवार का शव हमास को सौंपेगा, इस पर शक है। इजराइल को लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो हमास गाजा में उसे दफनाएगा और वो जगह इजराइल विरोधी आतंकी गुटों को एकजुट करने का ठिकाना बन जाएगा। हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को मारने और पहचानने में कई चीजों ने अहम भूमिका निभाई। सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने 3 बड़े हथियार का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली मार्कवा मार्क 4 टैंक है। उसे निकलने वाले गोले ने पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद मिनी ड्रोन और असॉल्ट राइफल से इजराइल ने सिनवार को मार गिराया। इजरायली सेना जब याह्या सिनवार के शव के पास पहुंची तो उसे यकीन नहीं हुआ कि हमास चीफ मारा जा चुका है। खंडहर हो चुकी इमारत में सोफे पर चेहरा छिपाए बैठा सिनवार निकलेगा, इसका यकीन इजराइल को भी नहीं था। क्या ये वाकई याह्या सिनवार है या उसका कोई हमशक्ल? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इजराइल ने जो तरीका अपनाया वो हैरान करने वाला है। न्यूज वेबसाइट CNN ने दावा किया कि इस बात को कंफर्म करने के लिए सिनवार की उंगली के एक हिस्से को काट लिया गया। वो हिस्सा इजराइल भेजा गया। वहां के लैब में सिनवार का DNA सैंपल पहले से मौजूद था। ये सैंपल सुरंग में उसके ठिकाने से लिया गया था, जहां से वो इजरायली फौज के चंगुल में आने से पहले भाग निकला था। उंगली के DNA टेस्ट से कंफर्म हुआ कि मारा गया इंसान याह्या सिनवार ही है। दरअसल सिनवार की सबसे बड़ी गलती आखिरी गलती साबित हुई। याह्या खुफिया तरीके से दक्षिण गाजा की सुरंग से उत्तरी इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था। अक्सर याह्या खुद को बचाने के लिए बंधकों को अपने आगे लेकर चलता था, जिससे उस पर इजरायली सैनिक हमला न कर सके, लेकिन इस बार वो अकेले था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि याह्या सिनवार ही मरा है और इजराइल ने इस ऑपरेशन के तहत ये पुष्टि की है। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।